माय अनदर वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्या है? क्यों करना चाहिए? देखिए दोस्तों, आजकल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, यानी कि महँगाई बहुत बढ़ रही है। ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण दिन पे दिन ज़्यादातर हमारी पेट्रोल कितना महँगा हो रहा है, डीज़ल कितना महँगा हो रहा है, एलपीजी गैस सिलेंडर मिल ही नहीं रहे। इसलिए हमें पैसे कमाने के साथ-साथ निवेश भी करना ज़रूरी है। कहीं हमें इससे ब्याज मिलता है और इन्फ्लेशन से हम बीट कर सकते हैं। हम दोस्तों पहले इन्वेस्टमेंट करने के पहले हम कई बारी इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं, पर हम अपना इमरजेंसी फंड नहीं बना पाते। इमरजेंसी फंड क्या होता है? अगर आप मान लो इस जॉब से आप चले गए, या कोई कोरोना जैसा टाइम आ गया, तो आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट तो जल्दी से जल्दी तोड़ नहीं सकते। म्यूचुअल फंड आज क्लिक करोगे तो तोड़ोगे, कैंसिल करोगे तो वो कब से कम हफ्ता 10 दिन पैसा आने में लग जाता है। तो क्या करोगे आप? पहले आप 6 से 7 महीने का 10 महीने का एक इमरजेंसी फंड बना लें। इससे क्या होगा, अगर कोई घटना होगी, या कोई ऐसा कोई कार्य हो गया, ऐसा कुछ हो गया जो आपको पैसे की ज़रूरत होगी, तो आप वहाँ से आप इमरजेंसी फंड से आप निकाल सकते हैं। जैसे एक और इमरजेंसी फंड में एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएँ। हेल्थ इंश्योरेंस में आपका अगर कोई भी बीमार हो गए, या कोई ऐसा कोई दुर्घटना होगी, तो आपको लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस से आपको कवरेज मिल सकता है। और लाइफ इंश्योरेंस से आप अगर आपकी मृत्यु होगी, जब बाय चांस आप कहीं चले गए भी, आपकी बाय चांस मौत हो गई, तो आपकी फैमिली का क्या होगा, उसको कवर करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो पहला इन्वेस्टमेंट जो सेफ माना जाता है, जो अपने बहुत ही बड़े बुजुर्ग भी करते हैं, एफडी। एफडी क्या है? एफडी आप कहीं भी बैंक से, कोई भी बैंक से, आपका जो निजी बैंक चलता है उसमें जाएं, शाखा में, और आपको बोले एफडी करवानी है। एफडी में आपको सालाना 6 से 7% तक आपको ब्याज मिलेगा। ये आप कोई भी अमाउंट में आप करवा सकते हैं, जो अगर आपके पास लार्ज अमाउंट हो तो, जैसे कि 50,000 और 1 लाख तक, और ऊपर के आपके जो मर्जी हो। अगला आता है आरडी। आरडी होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? एक बेसिकली एक किस्त की तरह होता है। आपके पास कई बार आपके पास पैसे नहीं होते, 10,000 किस 5,000 भी नहीं होता है, 10,000 भी नहीं होता है, तो आप 500 रुपये से लेके 500 तक, 1000 तक आपकी मर्जी है, कितनी मर्जी करवाना चाहते हैं। महीने में एक बार कटेगा। आप वो दिन चॉइस करके रख लीजिए भी, कैसे आपने किस तारीख को पैसे कटवाना चाहते हैं। अगला आता है एसआईपी, या एसआईपी हो गया, या म्यूचुअल फंड के थ्रू आप करवा सकते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की होता है, पर आगे जाकर हाई वैल्यू में रिटर्न मिलता है। ये कम से कम 10 साल 20 साल आप लगाकर छोड़ देंगे, एक पैसा कंपाउंडिंग होगा। कम से कम 10 से 12% या 15% भी मिल जाता है। इससे क्या होगा, आप अगर पैसा लगाकर छोड़ देंगे, आए महीने की किस्त भरते रहेंगे, तो आगे जाके कंपाउंडिंग का आपको ही बेनिफिट लगेगा। ये ऐसा नहीं है भी हाँ 1 साल में तोड़ दिया तो आपको कई बार नीचे भी चला जाता है। ये ईरान और अमेरिका के वॉर के कारण मार्केट डाउन भी गया था, पर आगे जाकर आप देखेंगे कई स्मार्ट लोग ना इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, इसलिए उनका पैसा कंपाउंडिंग होता रहता है। आगे है स्टॉक। ये एक अपना म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, पर एक एक वहाँ एक म्यूचुअल फंड में एक कंपनी 100 कंपनियों में पैसा लगाती है, और स्टॉक होता है आप किसी कंपनी के शेयर्स आप खरीदते हो। आगे आता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत पैसा है, पर ये एक
एक कॉइन होता है, जैसे बिटकॉइन हो गया, या सिग्मा कॉइन या मिनी कॉइन्स होते हैं, इसको खरीद लेते हैं। इसमें अगर हम 10-20 रुपए भी लगा देते हैं तो हज़ारों कॉइन मिल जाते हैं। अगला आता है कि बहुत ही पुरखों के चले आने पीछे से पुरखों का एक रिवाज है सोना या चांदी। चांदी और सोने में निवेश करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। अगले अगले पिछले 6 महीने और 1 साल के बीच में बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। अगर आप इनमें निवेश कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा आएगा। अगला है बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स आप बैंक से आप ले सकते हैं। एक अच्छी स्कीम है, ये सरकारी स्कीम है। इसमें फिक्स आपको रिटर्न के पास ज़्यादा पैसा है, जैसे कि आपके पास 10 लाख हैं, 15 लाख हैं, 20 लाख हैं, तो आप रियल एस्टेट में भी पैसा लगा सकते हैं। रियल एस्टेट क्या होता है? एक ज़मीन होती है, प्लॉट होता है, जहाँ पुरखों से आप देखा है कि किसान खेती करते हैं, वहाँ से फसल उगाते हैं। आपकी जिद्दी जायदाद हो जाती है एक तरीके से। वहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आगे जाके। अगर आपने फाइनेंशियली एक अपने एक्सपेंसिव को बजट बनाकर रखना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो है 4 बैंक के रूल्स के, वो आपको देखना ज़रूर चाहिए। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप पैसे को संभाल कर कैसे रख सकते हैं। वो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि मैं आपको ये बातें समझा पाया हूँ। अब आगे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो पे। आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू दोस्तों।